हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो पाकिस्तान ने जो एरिया अक्वायर करके रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उसमें जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज गिलगिट बाल्टिस्तान, वो अब चाइना को सीड कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान ट्राई कर रहा है। और ये एक बार्टर ट्रेड होगा, कुछ जो है फाइनेंशियल हेल्प है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प है, पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड करेगा और चाइना बदले में क्या ले सकता है, गिलगिट बाल्टिस्तान ले सकता है। तो ये एक नई चीज़ नहीं होंगी, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एरिया पाकिस्तान ने चाइना को सीड किया है। तो ये लेकिन ज़्यादा थ्रेट किसके लिए है, तो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा थ्रेट हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी। तो टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, यहाँ का मैप समझना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है। अब जम्मू एंड कश्मीर में ही हम क्या देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है यही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाई किया है। अब इसी एरिया में आपको क्या दिखाई देगा, सक्शगम वैली। तो ये जो सक्शगम वैली है ये 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को लीज पे दिया है। क्यों, तो चाइना इन टर्न पाकिस्तान को हेल्प करे, टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली हेल्प करे, ऐसा लगा था। इसी एरिया में आपको क्या मिलेगा, चाइना ने भी कुछ एरिया ऑक्युपाई कर लिया है कश्मीर का, पर्टिकुलरली अक्साई चीन जो है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका एरिया हुआ, प्लस ये जो है दैट इज गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट और बाल्टिस्तान ऐसे दो एरिया है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल एक प्रोविंस फॉर्म हो रहा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने ये इंडिया से ऑक्युपाई किया था। ये इलीगल ऑक्यूपेशन माना जाता है इसे। तो इंडिया इसे क्लेम कर रहा है, लेकिन ऑक्युपाई किसने किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। तो इस तरीके से यहाँ का जियोपॉलिटी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो क्या है, अभी डील देखते हैं। तो पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है ये 50 ईयर्स के लिए चाइना को दे सकता है, ऐसा न्यूज़ बता रहा है। अब रीजंस क्या है, रीजंस नए नहीं है, रीजंस पुराने ही है। एक है उनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी डाउन है, तो ये कैसे कंडीशन अभी डाउन है ये देखेंगे। उसके बाद यूएस के साथ भी उसके कुछ टेंशन है, तो यूएस उसे एड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल जो एड प्रोवाइड किया जा रहा था वो अभी मिल नहीं रहा है, तो वो अभी फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उससे डील करने के लिए ये चाइना को ये एरिया 50 ईयर के लिए सीड कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो ये काफ़ी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या बता रहा है। तो पाकिस्तान का कंडीशन जो है काफ़ी अभी मिजरेबल पॉवर्टी में जा रहा है, इवन वहाँ पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो दो एरिया जो है, एक है सिंध आइलैंड्स और उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान जो है ये चाइना को सीड कर सकता है। और भी एक इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली गिलगिट बाल्टिस्तान के भी लोग चाहते नहीं पाकिस्तान में रहना, और प्लस वहाँ के मतलब जिस तरीके से ऑक्यूपेशन हुआ उसके बाद जो कंट्रोल पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं सका। वहाँ पे आज भी इंसर्जेंसीज की न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, तो उसे वो कंट्रोल भी नहीं करता। और कंडीशन भी ऐसी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि ये पाकिस्तान के फेवर में रहेगा कि ये चाइना को ये सीड कर देना, लेकिन ये थ्रेट किसे है, इंडिया को थ्रेट है। तो इस तरीके से ये बार्टरिंग और सेलिंग जो हो रहा है सिंध आइलैंड का, इसी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान का भी बार्टरिंग हो सकता है। अब आईएमएफ का डेटा क्या बता रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना एक्सटर्नल फॉरेन डेट है, तो डेट है $126 बिलियन, और इसमें चाइना का कितना एक्चुअली डेट है पाकिस्तान पे, दैट इज $30 बिलियन US। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो अमाउंट है चाइना की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पे जो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक जो लिमिट होते हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रॉस कर चुका है। हर कंट्री का एक कोटा होता है, तो उसे वो क्रॉस कर चुका है। तो इससे ज़्यादा अभी डेट मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो अभी उनके पास कौन सा ऑप्शन है, चाइना एक ही ऑप्शन बचा है, और चाइना जो भी कंडीशन रखेगा उसे मान लेना, यही अभी पाकिस्तान के फेवर में हो सकता है। तो ये हो गया एक्चुअली उनका फाइनेंशियल कंडीशन। अब हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री क्या बता रहा है। तो ओरिजिनल जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का, मीन्स इवन जब एक्चुअली वो इंडिया में शामिल हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद, तो उसका टोटल एरिया जो है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये इंडिया में कब शामिल हुआ था, अक्टूबर 1947 को। बट इसके बाद जो है जो कंडीशंस हुए, या पाकिस्तान की ओर से अटैक हुआ, या पाकिस्तान स्पॉन्सर जो एक्चुअली कुछ ट्राइबल फोर्सेस थे उनका जो अटैक हुआ, तो कुछ एरिया किसने एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लिया, तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो वहाँ पे बना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमने आप मैप में देखा था। और उसका एरिया कितना है, 72,935 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी वजह से इंडिया के पास कितना एरिया बच रहा है, सिर्फ 1,06,566 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना एरिया हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद और क्या चेंजेस हुए इसमें कि पाकिस्तान ने इलीगली, क्योंकि डिस्प्यूट तो था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, तो ये है जब क्लेम है दोनों कंट्री का,
उसमें भी पाकिस्तान ने क्या किया कि एक जो वैली का एरिया है, सक्सगम वैली, ये चाइना को उन्होंने लीज पे दे दिया। तो इस तरीके से और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये क्यों दिया है एक्चुअली पाकिस्तान ने, तो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। तो ये था सक्सगम वैली का इशू। मतलब इससे पहले भी पाकिस्तान कुछ एरिया सीड कर चुका है चाइना को, तो इसके बाद भी ये चीज रिपीट हो सकती है, इसके चांसेस काफी हाई है। अभी और एक चीज है कि ये जो सक्सम वैली का जो ट्रांसफर हुआ, तो ये अपीज करना चाहता था चाइना को, और चाइना से एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट लेना चाहता था। अब इंडिया भी एक्चुअली सपोर्ट ले सकता है किसी कंट्री का, लेकिन इंडिया को जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो जो इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया में वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ था। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन भी मिले थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो इंडिया को अलग से किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और ये प्रॉपरली साइन था तब के महाराजा जो थे, महाराजा हरि सिंह, उनके द्वारा और इंडिया के द्वारा। तो इस तरीके से हमें लीगल सपोर्ट है इस चीज के लिए, बट ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल सपोर्ट पाकिस्तान के पास नहीं था। तो इस तरीके से वो इलीगल सपोर्ट कलेक्ट कर रहा है, और यूएन या फिर बाकी जगह पे एक्चुअली ज्यादा सपोर्ट हो, इसलिए चाइना को अपीज करने के लिए उन्हें सक्सम वैली एक्चुअली उन्हें ट्रांसफर किया था। तो दो कॉजेज है, एक टेक्नोलॉजिकल, उसके बाद फाइनेंशियल, और उसके बाद इवन पॉलिटिकल भी। तो इस तरीके से उन्होंने सक्सम वैली ट्रांसफर किया है। तो हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ एरिया वो सीड कर सकते हैं, तो उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान आ सकता है। इवन जो कंट्रोल की बात की थी मैं, पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई किया है, लेकिन वो वहां पे जिस तरीके का कंट्रोल चाहते थे वो कभी भी एक्चुअली उन्हें मिला नहीं। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये काफी डिफिकल्ट टेरेन है, फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, माउंटेन है, तो वहां पे जो सर्विलांस है काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में ये एरिया सीड होने के चांसेस है। अब दूसरा इशू क्या है कि इसी एरिया से क्या जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पास हो रहा है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो चाइना स्पॉन्सर कर रहा है, और इसका टोटल बजट कितना है, 65 बिलियन यूएस डॉलर इसका बजट है। और ये कहां से पास हो रहा है, ये चाइना से स्टार्ट होगा, और ये पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें भी पर्टिकुलरली जो ऑक्यूपाई किया उन्होंने, दैट इज गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां से पास हो रहा है। और ये कहां पे एंड होता है, ग्वादर पोर्ट में एंड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बीट है। तो इस तरीके से ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक तरीके से थ्रेट है। और फिर से अगर एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान जैसा एरिया चाइना की तरफ गया तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगा, इंडिया को क्रिएट होगा। और आपको पता है कि मेन एम क्या है पाकिस्तान को, कि इंडिया को परेशान किया जाए, जो फ्यूचर में इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो ये है पाकिस्तान का प्लान टू सीड गिलगिट बाल्टिस्तान टू चाइना। अब देखते हैं कि इंडिया की ओर से किस तरीके से इसे काउंटर किया जा सकता है। तो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।